तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग एरिक बिशॉफ से एंड सीएम पंक से। तो एरिक बिशॉफ काफ़ी टाइम से अपने पॉडकास्ट पे ये चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आएंगे। हालांकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एज सच बहुत एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, उनको बहुत कुछ पता है रेसलिंग के बारे में, इसलिए लोग उनको थोड़ा ज़्यादा सुनते हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि देखो भाई, मुझे लगता है कि सीएम पंक नहीं आएगा, और ये चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं। उनके साथ इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में एक को होस्ट भी था जो कि कहता है कि भाई अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर शर्त लगा लेते हैं, बेट कर लेते हैं, अगर सीएम पंक आ गया तो आपको गंजा होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एरिक बिशॉफ, यानी कि वो शर्त लगा के बैठ चुके हैं कि अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गया तो वो जो है टकले हो जाएंगे, अपने बाल को बिल्कुल सेव कर देंगे, गंजा हो जाएंगे, यानी कि उनके बाल लग चुके हैं दांव पे। अब एक्चुअली में जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ सर्वाइवर सीरीज़ का नहीं है, ये कहते हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आएगा ही नहीं, तो इनको टाइम पीरियड दिया गया है अगले साल अक्टूबर के एंड तक का, कि अगर 2024 के अक्टूबर के एंड तक सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आता है तब तो ठीक है, ये बच जाएंगे, लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी वो आ जाए, चाहे सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, आफ्टर रेसलमेनिया, तो देन इनको गंजा होना पड़ेगा। तो इनके बाल लग चुके हैं अब दांव पे। देखते हैं कि एरिक बिशॉफ जो है अपने बाल खोते हैं या फिर हम सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को खोते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग अब प्रे करने वाले हैं कि ये गंजे हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है बेकी लिंच को लेके। बेकी लिंच ने रोमन रेंज को काफ़ी ब्रूटली ट्रोल करा है। सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच, इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने भाई ठेका लेकर रखा है रोमन रेंज के नाक में दम करने का, एंड स्पेशली फैंस भी अब काफ़ी ज़्यादा रोमन रेंज से ऑफेंड हो रहे हैं उनके शेड्यूल को लेके, एंड ऑल्सो डब्ल्यूडब्ल्यू से, क्योंकि रोमन रेंज भाई हद से ज़्यादा ही पार्ट टाइमर हो चुके हैं। इवन ब्रॉक लिसनर भी इतना पार्ट टाइमर नहीं थे जितना अब रोमन हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है डब्ल्यूडब्ल्यू वापस से इनको ब्रेक देने वाली है, बताया जा रहा है क्राउन जूल के बाद। शायद उतना ऐसा ना हो कि बहुत लंबा ब्रेक है या फिर बैक टू बैक वो नहीं आ रहे, हो सकता है बीच में एक अपीयरेंस, 2 अपीयरेंस दे दी, लेकिन रोमन रेंज एब्सेंट रहने वाले हैं क्योंकि वो सर्वाइवर सीरीज में भी अभी तक जो है एडवर्टाइज नहीं है। वैसे में बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस इसके मजे लेते रहते हैं। बेकी लिंच जो है रिसेंटली रिवील करती हैं एंड रोमन रेंज को ट्रोल करती हैं, रिवील करती हैं कि वो एक वर्क हॉर्स है, एंड जो है ट्रोल करती हैं रोमन को। कहती हैं, इन 40 days आई डिफेंडेड द NXT चैंपियनशिप मोर टाइम्स देन रोमन रेंज डिड इन एन एंटायर ईयर। तो कहती हैं कि जो मेरी NXT चैंपियनशिप की रेन थी, जब मैं चैंपियन थी, तो इन 40 दिनों के अंदर मैंने टाइटल जो है रोमन रेंज से ज़्यादा डिफेंड कर दी जितनी रोमन ने इस पूरे साल में करी होगी। एक्चुअली में सही कह रही हैं, रोमन रेंज इस साल कितनी बार टाइटल डिफेंड कर चुके हैं भाई, आप लोग कमेंट करके बताना जरूर से। ऐसे में अभी के हिसाब से जो बेकी लिंच है भाई, वो रोमन रेंज को ट्रोल करती हैं, सेथ रॉलिंस कभी करते हैं, कभी बेकी लिंच करती हैं, तो रोमन रेंज इन दोनों से तो बच के कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि ये जो है फैंस के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस भी। हालांकि सेथ रॉलिंस तो भाई एक मैच के लिए ट्रोल करते हैं रोमन को, देखते हैं वो आगे कभी होगा कि नहीं। फिलहाल सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच भी रोमन को ट्रोल करने में तो कहीं से भी पीछे नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, एंड बात करेंगे कि रियल वर्क हॉर्स के बारे में, डोमिनिक मिस्टीरियो की। आखिर ये रियल वर्क हॉर्स क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, डोमिनिक मिस्टीरियो को अगर आप देखोगे तो भाई लगभग हर शो में अपीयर हो ही जाते हैं, कभी कभी NXT में भी हो जाते हैं, देन स्मैकडाउन में भी आ जाते हैं, मंडे नाइट रॉ में भी आ जाते हैं, तो ओवरऑल आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के हर प्रोग्रामिंग पे आपको देखने को मिल जाएंगे डोमिनिक मिस्टीरियो। लाइव इवेंट्स वगैरह में तो कम्पीट करते ही रहते हैं। अभी जो है अपडेट निकल के सामने आई है, एंड ये प्रूव करती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कितना डब्ल्यूडब्ल्यू को दे रहे हैं, कितना वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में डोमिनिक मिस्टीरियो ने 10 मैचेस में कम्पीट करा है। ये मजाक नहीं भाई, डेली कम्पीट करना, एंड अगर डेली भी वो कम्पीट करते तो 7 मैचेस ही होते हैं, यानी 3 बार इन्होंने एक्स्ट्रा ओवर रन दिया है, 3 एक्स्ट्रा मैचेस इन्होंने कम्पीट करे हैं। बताया जा रहा है इन अ 7-day पीरियड डोमिनिक मिस्टीरियो रेसल्ड अ टोटल ऑफ 10 मैचेस अक्रॉस 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। मिस्टीरियो पुल्ड डबल ड्यूटी ऑन सेवरल लाइव इवेंट्स अक्रॉस जर्मनी। तो बताया जा रहा है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो, उन्होंने 7 दिनों में 10 बार जो है मैचेस में कम्पीट करा है, वो भी 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो तुम समझ जाओ भाई कि एक तो मैचेस से ऑलरेडी जो है कितना बॉडी पर इफेक्ट पड़ता होगा, देन उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है, हैरेसमेंट काफ़ी होती है, एंड उसके बाद ये डबल ड्यूटी भी दे रहे हैं जर्मनी वाले इवेंट्स में। तो एक्चुअली में कितने बड़े वाले वर्क हॉर्स हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, आप समझ सकते हो। इसके लिए भाई अप्रिसिएशन बनती है, एंड इतना ज़्यादा कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, तो आई रियली होप कि इनका करियर बहुत ही ब्राइट हो, जो कि अभी दिखता तो है कि बहुत ब्राइट है, एक्चुअली में ऐसा ही हो आगे जाके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो डिजर्व तो करते हैं। एंड अब तो बिल्कुल बिलीव है मुझे कि मिस्टीरियो की लेगेसी, रे मिस्टीरियो की लेगेसी, मिस्टीरियो फैमिली की लेगेसी डोमिनिक मिस्टीरियो से बेटर आगे लेके कोई नहीं जा सकता है। यही ले जा सकते थे ऐसे भी, क्योंकि यही उनके बेटे हैं, लेकिन पहले डाउट था इन पे, जिस तरीके से बेबी फेस थे पहले, लेकिन अब एज अ हील
कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड ये पक्का रे मिस्टीरियो के नाक को और भी खड़ा करने वाले हैं और भी ऊंचा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। एक छोटी सी अपडेट है जॉन सीना को लेके कि जॉन सीना ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया। काफ़ी सारे सुपरस्टार से पहले पहुंच चुके हैं जॉन सीना, क्योंकि जॉन सीना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि WWE को हमेशा रिप्रेजेंट करती है मीडिया अपीयरेंसेस वगैरह में। तो वही सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होने वाली है। तो जॉन सीना अभी से ही सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। तो जॉन सीना काफ़ी सारे सुपरस्टार से पहले ही वहाँ पे प्रेजेंट हैं। बाकी अब अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं, एंड ये भी वैसे जॉन सीना को ही लेके, लेकिन मेनली यहाँ पे जॉन सीना ने दूसरे सुपरस्टार्स को लेके बात करी है। जॉन सीना ने अपने ओपिनियन शेयर करे हैं केविन ओवंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, ब्रे वाइट एंड और कुछ रेसलर्स के ऊपर। केविन ओवंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन एंड ब्रे वाइट की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली WWE ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जहाँ पे कि जॉन सीना अपने लेजेंडरी मैचेस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। एंड जॉन सीना किस पे क्या रिएक्ट करते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। केविन ओवंस के ऊपर रिएक्ट करते हुए जॉन सीना कहते हैं, बताया जा रहा है, जॉन सीना बिलीव्स दैट केविन ओवंस ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम ड्यूरिंग देयर मैचेस, हाई प्रेज। तो जॉन सीना जो कहते हैं कि जब इनकी फ्यूड चली थी केविन ओवंस के साथ, जब केविन ओवंस टॉप टियर हील थे, तो उस टाइम पे जॉन सीना को जो लगता है कि केविन ओवंस जो है उनका बेस्ट निकाल के ला रहे थे सामने। यानी कि जॉन सीना जितना दे सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपनी तरफ से, उससे ज़्यादा ही मिचोड़ ले रहे थे केविन ओवंस। तो यहाँ पे वो प्रेज करते हैं केविन ओवंस को। रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही जॉन सीना ने यहाँ पे। कहते हैं, रैंडी इज़ माई जनरेशन शॉन माइकल्स, ही हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूसेंस एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, ही हैज़ द बेस्ट टाइमिंग ऑफ एनीबडी, ही इज़ इनक्रेडिबल। तो शॉन माइकल से कंपेयर करते हैं रैंडी ऑर्टन को, कहते हैं कि ये हमारे जनरेशन का रैंडी ऑर्टन जो है शॉन माइकल से। ये भी काफ़ी हाई प्रेज है यहाँ पे जॉन सीना की तरफ से रैंडी ऑर्टन के लिए। ब्रॉक लेसनर के ऊपर कमेंट करते हैं जॉन सीना एंड कहते हैं, यू आर गोना फाइट फॉर योर लाइफ बट ही इज़ ऑल्सो द मोस्ट गिविंग ग्रेसियस परफॉर्मर, ही गिव्स इट ऑल। तो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर से कम्पीट करोगे तो भाई पक्का भागादौड़ी होगी एंड तुम्हें तो अपनी जान बचा के भागनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो रिंग के अंदर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, वो अपना बेस्ट देता है जितना दे सकता है। साथ में ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हुए जॉन सीना ये भी कहते हैं, एज अ परफॉर्मर ही इज़ एक्सट्रीमली अंडररेटेड इवन दो ही इज़ इन दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड आई लव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं जॉन सीना की एज अ परफॉर्मर जो है काफ़ी अंडररेटेड है ब्रॉक लेसनर। काफ़ी कम आप लोग सुनोगे कि लोग जो अप्रिशिएट करते हैं लेसनर की रेसलिंग स्किल्स को, उनकी परफॉर्मेंस को रिंग के अंदर। तो जॉन सीना कहते हैं वो काफ़ी अंडररेटेड है, वो और ज़्यादा डिजर्व करते हैं। हालांकि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए कंसिडर्ड हैं एंड वो मच डिजर्व है इस चीज़ के लिए। साथ में कहते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग जॉन सीना को काफ़ी पसंद है। अगर जॉन सीना को कोई एज अ ह्यूमन बीइंग पसंद आ रहा भाई तो समझ जाओ कि एक्चुअली में बंदा काफ़ी अच्छा भी होगा। एंड रिसेंट में हमने देखा है कि लेसनर जो है कितने हम्बल हैं एंड क्राउड के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट वगैरह भी करते हैं। पहले एक तरीके से जो लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ थी कि लेसनर रूड है, ये है वो है, लेकिन लेसनर एक्चुअली में काफ़ी हम्बल है, वो हमें रिसेंट ईयर्स में पता भी चल गया। एंड जॉन सीना भी सेम इसी बात को कहते हैं। ऑल्सो जॉन सीना ने ब्रे वाइट के ऊपर भी रिएक्ट किया है। जॉन सीना ब्रे वाइट के बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। ब्रे वाइट के बारे में कहते हैं जॉन सीना, आई रियली enjoyed performing with Bray. We were cut from the same cloth in that regard, both storytellers and both wanting to do bizarre things. And I think him and I have always tried to do different things and we have embraced each other's creativity using the child at the door of the cage, the Firefly Funhouse match. Those are the ideas that come from a unique individual. I always loved Wyndham's creativity. He never strictly leaned on the physicality of anything. He was always about the art and the story. तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैं जो हूँ ब्रे वाइट से ऐसे खुद को रिलेट कर पाता हूँ। वो भी जो स्टोरी पे बहुत ध्यान देता था, मैं भी स्टोरी पे बहुत ध्यान देता हूँ एंड हम दोनों जो है लगभग एक ही कपड़े में आते हैं, मतलब सेम है ऐसा समझ लो। जॉन सीना कहते हैं कि ब्रे वाइट में सबसे खास बात ये थी कि वो फिजिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, यानी रेसलिंग वगैरह ठीक है वो साइड की बात है, मेन थी उसके लिए स्टोरी की आर्ट, यानी कि किस तरीके से वो स्टोरी को चिकनाई में ढाल सकते हैं, किस तरीके से उसे और ब्राइट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। एंड साथ में वो बताते हैं कि फायरफ्लाई फन हाउस मैच या फिर ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो ब्रे वाइट जैसे क्रिएटिव माइंड से ही आ सकते हैं एंड उसके लिए वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं ब्रे वाइट को, जो कि अनफॉर्चुनेटली अपनी अप्रिसिएशन को सुनने के लिए फिलहाल इस दुनिया के अंदर नहीं है। जॉन सीना कुछ इस तरीके से ब्रे वाइट के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग जरूर से। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।